नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करता है। आप बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। लगभग सभी रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम है कि पहले पहले उन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके पार्टनर उसे इग्नोर करने लगते हैं। पता है इग्नोर क्यों करता है? कहीं ना कहीं आपका गलती होता है। इसी वजह से पार्टनर आपसे दूर दूर भागता है, आपसे बात करने में उसको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है और वो इंसान आपको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और बाद में इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तो हमेशा पार्टनर की गलती नहीं होता है। हम सोचते हैं यार पार्टनर की गलती है, पहले वो हमें प्रॉमिसेस किया, वादे किया, फिर वो हमें धोखा दे रहा है, हमसे दूर भाग रहा है, हमें भाव नहीं दे रहा है, हमें वैल्यू नहीं कर रहा है, बहुत कुछ फलाना ठिकाना दिमाग में चलता रहता है। लेकिन बैठ के थोड़ा सोचो ना, आपका क्या क्या गलती है। सबसे पहला गलती ये होता है जब हम एक रिश्ते में जाते हैं, चाहे आप एक लड़का हो चाहे आप एक लड़की हो, कभी भी उसको उसका वर्जिनिटी के बारे में क्वेश्चन मत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से जब वो क्लोज हो जाता है, 3-4 महीना हो जाता है, 2-3 महीना हो जाता है, कन्वर्सेशन बात वगैरह चलते चलते, तब एक दूसरे पूछने लगते हैं कि क्या तुम वर्जिन हो, या किसके साथ तुम क्या क्या किए हो, किसी को किस किए हो, मतलब हर एक डिटेल्स वो पूछता रहता है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। नहीं तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा पता है? वो इंसान यही सोचेगा कि ये इंसान मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहा है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। फ्यूचर में जाके ये मुझे बहुत ज़्यादा शक करेगा, या फिर फ्यूचर में बाय चांस अगर मैं किसी और के साथ बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, घूमने चली जाती हूँ, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे शक करेगा और बात बात पे लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि शक से एक लड़ाई पैदा होता है ना। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तभी लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, डाइवोर्स इसी वजह से होता है, लॉयलिटी के वजह से। तो एक दूसरे को कभी भी सवाल मत करो वर्जिनिटी के बारे में, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। आप ऐसा ट्रीट करो, आप इतना प्यार दो कि वो इंसान खुद से आके आपको सब कुछ बोले कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे किसी ने चीट किया है, ये सब वो खुद आके बोले। आप उसको प्रेशराइज मत करोगे, हाँ मुझे बोलो क्या हुआ है, किसके साथ तुमने मुंह काला किया है, किसके साथ क्या क्या किया है, मत करो। नहीं तो वो यही सोचेगी कि आप उसको बहुत ज़्यादा शक करते हो, या फिर आप उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा खराब समझते हो, नीच समझ रहे हो। ठीक है, ये बात याद रखना, पहला गलती। दूसरा गलती यह है कि वो इंसान ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन है, लेकिन वो फिर भी आपको मैसेज नहीं कर रहा है, आपका कोई स्टोरी वगैरह सीन नहीं कर रहा है, या फिर सीन करके लाइक नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हो? बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, गुस्सा करने लगते हो कि है इतना प्यार भरी बातें मेरे साथ करता है ये इंसान, और अब देखो ऑनलाइन है लेकिन फिर भी मेरा स्टोरी चेक नहीं कर रहा है, मुझे मैसेज तक नहीं कर रहा है, रिप्लाई तक नहीं कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम दिमाग को शांत नहीं कर पाते। फिर हम क्या करते? उस इंसान को कॉल करते हैं, मैसेज धड़ाधड़ 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 मैसेज कॉल करते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते, ऑनलाइन थे, किसके साथ बात कर रहे थे, किसके साथ मुंह काला कर रहे थे तुम, मुझे एक मैसेज करना आप ज़रूरी नहीं समझ रहे थे, कॉल तक आपने रिसीव नहीं किया, ऑनलाइन थे लेकिन फिर भी मुझे मैसेज नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो ना आप। तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा। देखो उसका लाइफ है, उसका भी एक ज़िंदगी है, वो जिसके साथ मर्जी बात कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि उसको अपने तरफ बांध के रखो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि उसको बार बार फोर्स नहीं करना है कि तुम किससे बात कर रहे हो, किसके साथ हो। ज़्यादा लड़ाई करोगे ना, आप ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछोगे, इतना ही वो आपसे दूर दूर भागेगा, और वो जो थर्ड पार्टी के साथ वो बातचीत कर रहा है, मैसेज कर रहा है ना, उसके साथ वो चिपकता जाएगा और आपसे दूर होता जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन में चुप रहोगे, दिमाग को शांत रखोगे, हाँ शांत नहीं होगा, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत कुछ सवाल आएगा मन में, फिर भी अगर आप शांत रहोगे, कोई क्वेश्चन, कोई लड़ाई झगड़ा आप नहीं करोगे, तो वो इंसान आपके तरफ ही रहेगा। खुद ऐसा करो कि उसको बांधने की कोशिश करो,
अपने प्यार में, ताकि आपको छोड़ के किसी और के साथ ना जाए। अगर आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे, उसके साथ पूछोगे किसके साथ मैसेज करो किससे नहीं, तो वो इरिटेट होके और ज़्यादा आपसे दूर होता जाएगा। तो ये बात याद रखना, अगर वो इंसान ऑनलाइन है और आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा है तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है उसे। क्वेश्चन करने से क्या होगा? लड़ाई, ब्रेकअप, फिर आप रोगे, आप तड़पोगे, आपको दुख होगा, ठीक है। उसे कभी भी कोई क्वेश्चन मत करो। अगर रिश्ते में रहना है तो ऐसे रहो, आपको पता है वो इंसान लॉयल नहीं है, फिर भी तो आप रिश्ते में गए हो, है ना। अगर आप उसके साथ नहीं रह पा रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो छोड़ दो, ब्रेकअप कर दो। लेकिन नहीं, आप तो उसके बिना नहीं रह पाओगे, फिर लड़ाई झगड़ा करोगे, महीने 2 महीने बाद रोगे, तड़पोगे, फिर जाके सॉरी बोलोगे, भीख मांगोगे। तो इससे बेहतर है कि आप चुप रहो और देखते रहो वो क्या क्या कर रहा है। कोई क्वेश्चन मत करो उससे, कोई सवाल जवाब मत करना, ठीक है। और तीसरा गलती यह है कि जब आप पार्टनर के सामने बैठे होते हो या फिर आप दोनों फ़ोन पे बातचीत करते रहते हो, ठीक है, तो हम क्या गलती करते हैं पता है? कि हम दूसरों का कभी कभी तारीफ करने लगते हैं कि पता है वो लड़का कितना हैंडसम है, कितना कमाता है, कितना अच्छा है। या फिर कभी कभी बोल देते हैं कि पता है वो लड़की कितनी अच्छी है, कितना हॉट है, कितना स्मार्ट है। मतलब पार्टनर के सामने अगर आप किसी और का तारीफ कर रहे हो, अगर आप लड़का हो लड़की का तारीफ कर रहे हो, अगर आप लड़की हो तो लड़कों का तारीफ कर रहे हो, ऐसा गलती मत करो। तो वो इंसान जो आपका पार्टनर है वो ये समझेगा कि यार इसका तो कैरेक्टर ही खराब है, मेरे साथ होते हुए भी, मेरे साथ रहते हुए भी इसको कोई और पसंद आ गया है, किसी और के बारे में तारीफ कर रहा है। इंसान है भाई, खराब लग जाता है, तो मत करो। अगर आपके सामने बैठ के कोई किसी और का तारीफ करे तो आपको कैसा लगेगा, आप सोचो एक बार। तो वैसे ही पार्टनर के सामने बैठ के किसी और का तारीफ मत करो। अगर रिश्ते को मजबूत रखना है और पार्टनर को अपनी तरफ खींच के बांध के रखना चाहते हो ना, तो ये सब गलती मत करो। ऐसी छोटी छोटी गलतियों के वजह से ना पार्टनर हमसे दूर भागता है और हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, फिर हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए पार्टनर के सामने बैठ के कभी भी किसी का तारीफ मत किया करो, ठीक है। और चौथी जो गलती है वो ये है कि हम अपने पार्टनर के सामने बैठ के ऐसे बातचीत होता रहता है ना, फिर एक दूसरे को हम ये भी सवाल करते रहते हैं कि तुम्हारा एक्स कैसा था, कैसे ब्रेकअप हुआ, है ना। तो बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि अपने एक्स के बारे में बुराइयां करने लग जाते हैं कि हाँ मेरा एक्स बहुत ज़्यादा घटिया था, मेरा एक्स बहुत ज़्यादा बेकार था, फालतू था, एकदम निकम्मा इंसान था। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के सामने बैठ के अपने एक्स के बारे में बुराइयां करते हो ना, तो जो आपका अभी प्रेजेंट पार्टनर है उसको यही लगेगा कि ये इंसान अंदर से कितना ज़्यादा नेगेटिव है, कितना ज़्यादा बदतमीज़ है। अभी वो उसके साथ नहीं है, इसीलिए उसका इतना खराब खराब बातें, नेगेटिव बातें मेरे साथ शेयर कर रहा है। अगर बाय चांस इसके साथ और मेरा ब्रेकअप हो जाता है फ्यूचर में, तो ये भी मेरे बारे में गंदी गंदी बातें लोगों के सामने जाके बोलेगा या बोलेगी कि ये कितना घटिया इंसान था, ये था वो था। तो इसीलिए जितना हो सके आप अपने एक्स के बारे में नेगेटिव बातें मत किया करो। थोड़ा बहुत बोला करो कि हाँ वो इंसान अच्छा था, सही था, मैं उसे गलत नहीं बोलूँगा। मैं होता ही कौन हूँ किसी के बारे में बुरा बोलने वाला। हाँ उसका मन नहीं था, वो चला गया, मैं उसके बारे में कोई गलत नेगेटिव बातें नहीं बोल सकती या नहीं बोल सकता। समझ रहे हो? नेगेटिव बातें नहीं बोलना है अपने प्रेजेंट पार्टनर के सामने, अपने एक्स को लेके। जितना आप नेगेटिव बातें बोलोगे आपका कैरेक्टर उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर जो गलती है वो सबसे बड़ा गलती है, ये है आप अपने पार्टनर को कभी ये मत बताओ कि पता है मेरा एक्स ने मुझे धोखा देके चला गया, मुझे लात मार के, मेरा पैसा खा के, मुझे यूज़ करके, मुझे ठग के वो इंसान चला गया। कभी ऐसा बात मत बोलो, नहीं तो वो इंसान यही सोचेगा, अभी आपका जो प्रेजेंट पार्टनर है वो यही सोचेगा कि आप एकदम बेकार हो, यूजलेस हो। इसीलिए कोई इंसान आपके लाइफ में आता है, आपको यूज़ करता है, लात मार के छोड़ के चला जाता है धोखा दे के। कोई भी रीज़न दे सकते हो अपने पार्टनर को, कोई भी रीज़न दो कि हाँ हमारा अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुआ, हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था इसीलिए हम अलग हो गए, या फिर हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, टाइम इशू था इसीलिए हम दोनों अलग हो गए। बहुत कुछ ऐसा रीज़न दे सकते हो, लेकिन ऐसा मत बोलो कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, सपने दिखा के बीच रास्ते में छोड़ के चला गया है।
कभी मत बोलो, नहीं तो आपका ही यहाँ पे लॉस है, आपका ही जो इमेज है धीरे धीरे खराब हो जाएगा। क्योंकि आपका एक्स ने तो आपका ज़िंदगी बर्बाद कर ही दिया है, तबाह कर ही दिया है। आपका जो प्रेजेंट पार्टनर है वो भी आपका लाइफ तबाह कर देगा अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के बात नहीं करोगे अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ। जो मन आए, जो सच है, अगर आप सब बोल रहे हो ना, तो आपका तो खराब होना ही है ज़िंदगी। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। एक्स के बारे में ख़राब बातें, नेगेटिव बातें नहीं फैलाना है अपने प्रेजेंट पार्टनर के सामने। और दूसरी बात, ये भी नहीं बोलना है कि उसने मुझे धोखा दिया, बीच रास्ते में छोड़ के चला गया है, रो रो के, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं तो आपको वो इंसान इग्नोर करने लगेगा धीरे धीरे। बाद में उस इंसान के नज़र में आप बहुत ज़्यादा गिर जाओगे। फिर आप भीख मांगते रहोगे कि टाइम दे दो, टाइम दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, रिस्पेक्ट दे दो। समझ रहे हो? तो अपना इज्जत अपने हाथ पे रखो। तो यही था 5 पॉइंट। आशा करता आपको समझ आ गया होगा। अगर आप रिश्ते में हो तो ऐसा गलती मत करो, और अगर आपने ऐसा गलती कर ही दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखो कैसे सुधारोगे। अगर सुधारना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी कुछ दिन बाद। जो जो क्वेश्चन है आपके मन में सब आप कमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं हर कमेंट के पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।